नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस। आज पुनः हम लोग आ गए हैं सीटेट क्लास लेकर के। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, उसका कल हम लोग एक चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें कुछ पढ़े थे हम लोग। आपको पता है कि कल जो पहला चैप्टर पढ़ा गया था उसका नाम था, सीडीपी में पहला चैप्टर का नाम था विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। हम लोग कल पढ़े थे विकास की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, विकास वृद्धि क्या है, विकास वृद्धि में अंतर क्या है, ये चीज हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उससे आगे पढ़ना है आज कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो कल आपको बताया गया था विकास के बारे में, विकास की अवधारणा के बारे में कि विकास है क्या। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बैकअप जाते हैं, पहले जो कल पढ़े थे 5 मिनट उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसके बाद पुनः आगे आएंगे, हम लोग नया कुछ पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा बैकअप ले लेते हैं कि कल हम लोग पढ़े क्या थे, ताकि आपके दिमाग में भी वो चीजें रिमाइंड हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। मैं पुनः बोल रहा हूं कि यदि आप बीएड करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, या बीएड डीएलएड कर रहे हैं तो आप भानु सर से जुड़िए, सीटेट पढ़िए, स्टेट पढ़िए। सारा कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज हैं। सब कुछ जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये बीएड के लिए भी काम आएंगे, डीएलएड के लिए भी काम आएंगे और सीटेट के लिए भी काम आएंगे। तो आप जरूर जुड़िए, भानु सर से जुड़ करके पढ़िए। तो हम लोग कल जहां थे उससे आगे आएंगे। लेकिन पुनः एक बार बोल रहा हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं भैया, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें। जो बीएड करना चाहते हैं उनको बताएं कि भानु सर बीएड भी कराते हैं, डीएलएड भी कराते हैं, उनसे जुड़िए। मतलब शिक्षक बनाने का पूरी जिम्मेदारी भानु सर के पास है। बीएड करना हो भानु सर से जुड़िए, डीएलएड करना हो भानु सर से जुड़िए, सीटेट पास करना हो, स्टेट, मतलब सारा कुछ हमारे पास ही है। सीटेट पढ़ा करके पास कराते हैं, स्टेट बीपीएससी टीआरई का क्लास चलता है हमारे पास। कम फी में आपको उत्तर प्रदेश से बनारस, चंदौली, आगरा, इलाहाबाद से बीएड भी कराते हैं। यदि आपके मित्र हैं, कोई भाई बहन है, कोई रिलेटिव है और बीएड करना चाहता है तो 30 अप्रैल तक डेट है, जरूर मेरे से जोड़ें। 30 अप्रैल तक यूपी बीएड का फॉर्म भरें और उनको हम टीचर बनाएंगे, बीएड भी कराएंगे, सीटेट भी पास कराएंगे और बीपीएससी भी पास कराएंगे, टीचर जरूर बनाएंगे। जुड़िए भानु सर से। चलिए, तो कल हम जहां थे उससे आगे आते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे, कल जहां थे उसको रिवाइज करते हैं कि कल हम लोग पढ़े थे विकास की अवधारणा। विकास क्या है, तो बताया गया था कि विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें किसी बच्चे की कार्यकुशलता, कार्य क्षमता और उसके व्यवहार में होने वाले प्रगति को दिखा जाता है। क्या भैया, तो विकास एक व्यापक शब्द है, व्यापक मतलब बड़ा। इसमें किसी बच्चे की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और उसके व्यवहार में प्रगति को देखा जाता है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। और इसका प्रारंभ गर्भावस्था, भ्रूणावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, अर्थात प्रसव पूर्व, पहले, प्रसव से पहले ही अर्थात गर्भावस्था में ही बच्चे का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विकास हैं जो आजीवन नहीं चलते, एक समय के बाद रुक जाता है, जिसे हम विकास नहीं कहते, उसको हम वृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे का विकास अलग अलग होता है। आप पढ़ेंगे बाल विकास की 4 अवस्था: शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन बाल मनोविज्ञान में केवल आपको किशोरावस्था तक ही अध्ययन करना है।
आप पढ़ाएंगे कि शैशवावस्था का उम्रकाल क्या होता है, बाल्यावस्था का उम्रकाल क्या होता है, किशोरावस्था का उम्रकाल क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में केवल आपको किशोरावस्था तक ही अध्ययन करना है, अर्थात 18 वर्ष तक के बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र में बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होता है, किन किन अवस्थाओं में, वो सारा कुछ पढ़ा जाएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे, कल पढ़े थे विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। तो आपको बताया गया था कि विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं। सभी प्रकार के विकास कहने का मतलब विकास में सभी प्रकार का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, चिंतन विकास, तार्किक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, सारे विकास विकास के अंतर्गत हैं, क्योंकि विकास एक व्यापक शब्दावली है। वृद्धि संकुचित है और वृद्धि में केवल शारीरिक विकास आता है। संकुचित मतलब छोटा होता है, वृद्धि या अभिवृद्धि, ग्रोथ, और इसमें यह संकुचित है और इसमें केवल शारीरिक विकास आता है। दूसरा पॉइंट था कि विकास के अंतर्गत शरीर के आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन को देखा जाता है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आवाज बदल जाना, लड़कियों में मासिक चक्र परिवर्तन होना, या बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन होते हैं जो दिखाई नहीं देते, विकास के अंतर्गत आता है। जबकि वृद्धि के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये सब कुछ वृद्धि अभिवृद्धि कहलाता है। यदि किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रहा है, वो अभिवृद्धि है, शारीरिक विकास है। वजन बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, ये आपका शारीरिक विकास है, और शारीरिक विकास को हम वृद्धि बोलते हैं। तीसरा पॉइंट कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है, जबकि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि मतलब कौन विकास? शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास एक समय के बाद रुक जाता है। 20 वर्ष 21 वर्ष के बाद रुक जाला, फिर बढ़ी ओढ़ी ना। हाइट 21 वर्ष 22 वर्ष तक जितना बढ़ल ओकरा बाद फिर बढ़ी ना, एक समय के बाद रुक जाई। वो शारीरिक विकास अभिवृद्धि है, वृद्धि है। जबकि विकास आजीवन चलता है, जैसे भाषा विकास, हमेशा नया नया शब्द सीखेंगे। सामाजिक विकास हमेशा होगा, नैतिक विकास हमेशा होगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। अगला पॉइंट बताया गया था चौथा, कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। अब गुणात्मक मात्रात्मक क्या है, ये पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए, पार्ट 1 है, उसमें जाकर के देखिए कि गुणात्मक मात्रात्मक के बारे में कल बताए थे कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। विकास अमूर्त होता है, वृद्धि मूर्त होता है। विकास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है, जबकि वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यह सब कुछ बताया गया है। विकास और वृद्धि दोनों गर्भावस्था में प्रारंभ होता है, लेकिन जो विकास है वो वृद्धि से पहले शुरू हो जाता है। विकास जटिल एवं बहुआयामी बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक आयामी एवं सरल प्रक्रिया है। विकास आंतरिक होता है, वृद्धि बाह्य होता है। अर्थात ये सब कुछ आपको कल विकास और वृद्धि के बारे में बता दिया गया है, पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। जो विकास है वो अस्थायी होता है। विकास कैसा होता है भैया? जो विकास होता है ये अस्थायी होता है। अस्थायी किसको बोलते हैं? जो लगातार चले, जो कभी ना रुके, स्थायी रूप से ना रुके, लगातार चले, उसको अस्थायी बोलते हैं। और विकास लगातार चलता है, इसलिए विकास अस्थायी होता है। और जो वृद्धि होता है ये क्या होता है भाई? स्थायी होता है। स्थायी का मतलब रुक जाना। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है, विकास कभी रुकता नहीं है। विकास अस्थायी होता है, वृद्धि स्थायी होता है। विकास जटिल एवं बहुआयामी है, जबकि वृद्धि सरल एवं एक आयामी है। तो ये सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और पीछे के जितने वीडियो हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं। और कल एक नया वीडियो, पहला वीडियो डाला गया था, और ये दूसरा वीडियो है। ये सारे वीडियो को देखिए, बहुत काम आएगा बीएड डीएलएड में, सीटेट में, एस्टेट में, या अदर टेट जो होता है, झारखंड टेट होता है, रीट होता है, केवीएस होता है, ये सब में काम आएगा। इसलिए आप जरूर देखिए इस वीडियो को।
भानु सर को सपोर्ट करिए, मित्रों में शेयर करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ये चीजें जो बताई गई, ये कल पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे भाई? तो पढ़ेंगे हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं भाई जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं? बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के विकास को क्या करेगा भाई? तो बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। प्रभावित का मतलब इफेक्ट डालती हैं, या प्रभाव या तो सही हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो विकास अच्छा भी हो सकता है, विकास खराब भी हो सकता है। प्रभाव का मतलब यही होता है किसी चीज का प्रभाव कैसा है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है। तो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले में बहुत सारे कारक हैं। जैसे पहला मान के चलिए वंशानुक्रम, या बोलते हैं आनुवांशिकता। हेरिडिटी, वंशानुक्रम, आनुवांशिकता, हेरिडिटी, ये बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो आप बोलिएगा सर वंशानुक्रम आनुवांशिकता होता क्या है? तो एक पीढ़ी से माता पिता या पूर्वजों का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, माता पिता या पूर्वजों का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता, वंशानुक्रम कहलाता है, और ये बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। हमारी माँ कैसी हैं, हमारे पिता कैसे हैं, हमारे पूर्वज कैसे हैं, उस पे हमारा विकास निर्भर करता है। यदि हमारे माता पिता लंबे हैं तो बालक लंबा होता है, हमारे पूर्वज लंबे हैं तो बालक लंबा होता है। तेज हैं, तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चा भी तीव्र बुद्धि का होता है। सावले हैं, सावला होता है, गोरे हैं, गोरा होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वंशानुक्रम, आनुवांशिकता बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बच्चे का विकास कैसा होगा ये उसके वंशानुक्रम पे निर्भर करता है, आनुवांशिकता पे निर्भर करता है कि हमारे माता पिता के गुण कैसे में आए हैं हमारे बच्चों में। यदि माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा होगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि ना सर माई बाबू लंबा बढ़न लेके लड़के बाद छोटी को बा, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि लड़का माता पिता पे न जा करके अपने दादा दादी पे गया हो, परदादा या परदादी पे गया हो, या इधर नाना नानी पे गया हो। समझ रहे हैं ना? अर्थात पीछे की 3 पीढ़ी देखा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि माता पिता पे ही जाएगा। हम माता पिता के साथ साथ पूर्वज की बात करते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ दी बच्चा माता पिता का गुण मिलता है, लेकिन माता पिता के अलावा पूर्वज को भी देखा जाता है कि मम्मी पापा लंबे हैं, बच्चा छोटा हो गया तो हो सकता है मम्मी पापा पे ना जाकर के चाचा पे गया हो, बुआ पे गया हो, मौसी पे गया हो, मामा पे गया हो, नाना नानी पे गया हो। अर्थात बच्चे का विकास कैसे होगा, कैसा होगा, किस पे निर्भर करेगा? आनुवांशिकता, वंशानुक्रम पे निर्भर करेगा। हमारे पहले के जो पूर्वज थे शादी करने जाते थे तो पागल नहीं थे। आज भी हम लोग शादी करते हैं तो देखते हैं, यदि किसी के परिवार में सावले सावले लोग हैं, काले लोग हैं, तो वो चाहता है कि जो हमारी बहू आए वो सफेद गोरी आए, गोरी आए भाई। क्यों? क्योंकि खानदान बदले के बाद, समझ रहे हैं ना, कि हो सकता है उस पे जाए उनके बहू पे तो उनका खानदान धीरे धीरे वो बदल जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि बच्चे के विकास वंशानुक्रम, आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। शादी करते हैं तो देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है, या लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, उसका खानदान कैसा है। ये क्यों देखा जाता है? ये वंशानुक्रम, आनुवांशिकता की वजह से देखा जाता है। क्योंकि बच्चे का विकास कैसे होगा ये वंशानुक्रम, आनुवांशिकता पे निर्भर करता है। शादी करने जाते हैं तो पूछते भी हैं कि बाची तहार मामा गांव कहाँ हो। अब बताइए मामा गांव से क्या मतलब, लेकिन इसलिए पूछा जाता है कि आनुवांशिकता देखा जाता है कि वहां का आनुवांशिकता कैसा है। अर्थात
सब कुछ मिलाकर के ये देखा जाए कि जो बच्चे का विकास होगा वो किस पे निर्भर करेगा भाई, तो वंशानुक्रम आनुवांशिकता पर भी निर्भर करेगा। अर्थात वंशानुक्रम या आनुवांशिकता बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। दूसरा है आपका पर्यावरण या परिवेश या वातावरण। पर्यावरण, परिवेश या वातावरण, यह भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। किसी बच्चे का विकास कैसे होगा यह उस बच्चे के परिवेश पर निर्भर करता है। यदि अच्छा परिवेश होगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा, उसका विकास अच्छा होगा। यदि परिवेश खराब होगा, उसका पर्यावरण वातावरण जो है, तीनों एक ही है। पर्यावरण बोले एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट निर्भर करता है बच्चे के विकास, पर्यावरण पे भी निर्भर करता है। जितना अच्छा पर्यावरण होगा उतना ही अच्छा बच्चे का विकास होगा। यदि पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा। यदि चोर के साथ रहेगा, उसका परिवेश चोर वाला है, तो बच्चे का विकास चोर वाला ही होगा। और यदि एक अच्छे इंसान के साथ रहता है तो बच्चे का विकास अच्छा इंसान जैसा ही होगा। साधु के साथ रहता है तो उसका परिवेश साधु वाला है तो साधु वाला गुण उसमें आएगा। यदि चोर के साथ रहता है तो उसमें चोर वाला गुण आएगा। अर्थात किस परिवेश में रहता है, बच्चे के अगल बगल में पढ़ने वाले बच्चे हैं कि नहीं हैं, उस पर निर्भर करता है। बच्चे, आजकल के बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, लाइब्रेरी में ज्वाइन करके और पढ़ते हैं। क्यों? कोई बच्चा अकेले रूम में रहता है, कोई पार्टनर नहीं, अकेले रहता है, फिर भी वो रूम पे नहीं पढ़ता, वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। क्यों भाई? क्योंकि लाइब्रेरी में वातावरण है, सारे बच्चे जो भी हैं पढ़ने वाले हैं, सारे लोग पढ़ेंगे। जबकि घर पे क्या होता है, रूम में 10 मिनट बैठवा खा के पढ़े खातिर तो नींद लागे लगी, कब कि रुका ना तन के साथ 10 मिनट सुत जाई। खाली क मिनट सुते के बा 10 मिनट अलार्म लगेब 10 मिनट के कि खैले बन तन की आराम कर लियो, खिया मुदा जाई। अलार्म बाजी तो तनकी बंद कर देव, अच्छा आधा घंटा में उठ जाए, 10 मिनट 15 मिनट और पता चलल कि 3 घंटा हो गई और नहीं पढ़ पाते हैं आप। घर पे वैसा परिवेश नहीं है, जबकि लाइब्रेरी में परिवेश है, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप वहां सो नहीं सकते, बगल में पढ़ रहा है, आपके अगल बगल में पढ़ रहा है, आप सोएंगे क्या? अर्थात कहने का मतलब है कि जैसा परिवेश होगा वैसा बच्चे का विकास होगा। पर्यावरण, परिवेश और वातावरण तीनों एक ही है और ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जितना अच्छा परिवेश होगा, पर्यावरण होगा, वातावरण होगा, उतना ही अच्छा बच्चे का विकास होगा। तीसरा है आपका रोग या शारीरिक। रोग, डिजीज या शारीरिक, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जब बच्चा जन्म लेता है और लंबे समय तक वो बीमार रहता है, रोग से ग्रसित रहता है, तो उस बच्चे का विकास जो होता है वो सही ढंग से नहीं होता है, वो रुक जाता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लिया और रोग निरोग है, रोग से पीड़ित नहीं है, तो उस बच्चे का विकास अच्छा होता है। यदि एक बच्चा जन्म लिया और लंबे समय तक शैशवावस्था, बाल्यावस्था में बीमार से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, तो उसका विकास अच्छा से नहीं होता। लेकिन एक बच्चा जन्म लिया और वो निरोग रहा तो उसका विकास क्या होगा? अच्छा होगा। अर्थात रोग, शारीरिक भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। रोग और शारीरिक भी बच्चे के विकास को क्या करेगा भाई? प्रभावित करेगा। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आपका आहार। आहार, भोजन। आहार या भोजन भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। कि बच्चा शैशवावस्था में है, जब बच्चा गर्भावस्था में है तो मां के द्वारा कैसा आहार लिया जा रहा है। यदि मां गर्भावस्था में है और मां के द्वारा पौष्टिक आहार नहीं लिया गया तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है।
ध्यान रखेंगे। मां के द्वारा लिया गया आहार भोजन भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। यदि मां गर्भावस्था में है और वो पौष्टिक आहार लेती हैं तो बच्चा का विकास सही से होता है, बच्चा स्वस्थ होता है। लेकिन मां के द्वारा यदि आहार भोजन पौष्टिक न लिया गया तो बच्चा कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होता है, कुपोषण का शिकार होता है। या जन्म के बाद भी यदि जो बच्चा पौष्टिक आहार लेता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, और जो पौष्टिक आहार नहीं लेता उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। अर्थात आहार भी, भोजन भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। उसके बाद है आपका बुद्धि। बुद्धि भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे का विकास, कुशाग्र अर्थात तीव्र बुद्धि वाले बच्चे का विकास ज्यादा होता है, जबकि कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले बच्चे का विकास कम होता है। बुद्धि भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। कुशाग्र या तीव्र बुद्धि वाले बच्चे का विकास अच्छा होता है, जबकि मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका विकास कम होता है। जब तुलना करेंगे तो जो तीव्र बुद्धि के बच्चे हैं उनका मानसिक विकास ज़्यादा होता है, भाषा विकास ज़्यादा होता है, सामाजिक विकास ज़्यादा होता है, चिंतन विकास ज़्यादा होता है, तार्किक विकास ज़्यादा होता है, नैतिक विकास ज़्यादा होता है। जबकि जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनमें भाषा विकास कम होता है, सामाजिक विकास कम होता है। आप बताइए कि एक मंद बुद्धि का है, एक तीव्र बुद्धि का है, किसका सामाजिक विकास ज़्यादा होगा? जो तीव्र बुद्धि का होगा। मंद बुद्धि वालों के साथ आप रहना चाहेंगे क्या? उसमें सामाजिकता का ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि उसके साथ लोग जुड़ना ही नहीं चाहेंगे जो मंद बुद्धि का है। उसके पास भाषा विकास भी नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि बुद्धि भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद है आपका आयु या उम्र। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारे आयु या उम्र, एज, आयु या उम्र, एज भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। आयु या उम्र भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है कि बच्चे की आयु क्या है, उम्र क्या है। यदि एक बच्चा का उम्र ज्यादा है और एक बच्चे का उम्र कम है तो विकास ज्यादा किसका होगा? जिसका ज्यादा उम्र होगा उसका विकास ज्यादा होता है, जिसका उम्र कम होगा उसका विकास कम होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि उम्र, आयु भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ज्यादा उम्र वाले बच्चे का विकास ज्यादा होता है, कम उम्र वाले बच्चे का विकास कम होता है। अर्थात आयु, उम्र भी, एज भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, आपको रटना नहीं है, ये देखना है कि क्या क्या बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकता है। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स निकलता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स निकलता है, और ये हार्मोन्स यदि सही मात्रा में सही समय पर निकलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। यदि सही समय पर सही मात्रा में हार्मोन्स निकलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। यदि सही समय पर सही मात्रा में नहीं निकलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं कि हार्मोन्स कब निकल रहा है और कितनी मात्रा में निकल रहा है। देखते होंगे ज्यादा निकल जाता है वो भी समस्या है। हमारे सारे विकास के लिए हार्मोन्स आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं, और हार्मोन्स कब और कितनी मात्रा में, कम निकलेगा फिर भी ज़्यादा है समस्या है, और ज़्यादा निकलेगा फिर भी समस्या है। अर्थात कहने का मतलब है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं कि हार्मोन्स कितना और कब निकल रहा है।
सही समय पे और सही मात्रा में निकलेगा तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। सही समय पे सही मात्रा में नहीं निकलेगा, बच्चे का विकास सही नहीं होगा। अर्थात ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। उसके बाद खेल व्यायाम है, खेल और व्यायाम, खेल एवं व्यायाम ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। यदि एक बच्चा खेलता है, सुबह में जगता है, एक्सरसाइज करता है, खेलता है, उसका विकास अच्छा होता है। और एक बच्चा सुबह में नहीं जगता, 9 बजे जगता है, 8 बजे जगता है, वो खेलता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, उसका विकास अच्छे से नहीं होता। जब तुलना आप करिएगा ना कि एक बच्चा सुबह में जगता है, एक्सरसाइज करता है, खेलता है, और एक बच्चा 9 बजे जगता है, एक्सरसाइज नहीं करता, खेलता नहीं है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो जो खेलता है, एक्सरसाइज करता है, उसका विकास अच्छा होता है, दिन भर स्वस्थ होता है, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी होती है, शारीरिक स्थिति अच्छी होती है। लेकिन जो लेट से सोएगा, एक्सरसाइज और खेल नहीं खेलता है, मोबाइल में लगा रहता है, वो दिन भर चिड़चिड़ा टाइप का रहता है, उसका विकास अच्छा से नहीं हो पाता। अर्थात बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, हमारे समाज और संस्कृति, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं कि बच्चा किस समाज से है, किस संस्कृति से है। बच्चा जिस समाज में रहेगा, जिस संस्कृति से रहेगा, उसका विकास वैसे ही होगा। अर्थात समाज और संस्कृति भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि आपको रटना नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। लिंग, कहेंगे कि लिंग भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। लिंग भी, सेक्स भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। यदि एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म के समय यदि लड़की होती है तो उसका जो हाइट होता है वो छोटा होता है, और लड़के जब जन्म लेते हैं उनका हाइट लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। लेकिन बाल्यावस्था जाते जाते जो लड़की होती है वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाती है। जन्म लेते समय लड़का लड़की से ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन बाल्यावस्था आते आते जो लड़कियां हैं लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा विकास हो जाता है, भाषा विकास ज़्यादा होता है, अभिव्यक्ति ज़्यादा करने लगती हैं, शब्द भंडार ज़्यादा होता है, सोचने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, मानसिक विकास ज़्यादा। अर्थात लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां हैं ये बाल्यावस्था में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। अर्थात ये जो लिंग है, यौन इसको बोलते हैं, यौन, सेक्स, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अर्थात बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लिए विकास की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, विकास वृद्धि में अंतर क्या है, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है। जब हम अधिगम और अधिगम की विशेषता पढ़ लेंगे उसके बाद विकास और अधिगम के बीच संबंध, रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग शैशवावस्था की ओर आएंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे। अर्थात सारा कुछ पढ़ा जाएगा, सब कुछ। भानु सर है ना जी, सीटेट पास कराने की गारंटी है, जुड़िए तो। चलिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, हमेशा बोलता हूं कि सपोर्ट करें मुझे, अपने मित्रों को शेयर करें। आपके रिलेटिव जो हैं, जो बीए डीएलएड कर रहे हैं, कर चुके हैं, कोई भी हो, कहीं से भी हो, उनको जरूर भानु सर से जोड़ें। सीटेट पास कराएंगे, बीपीएससी पास कराएंगे, बीए डीएलएड के लिए सब कुछ। यदि पहली बार हैं और लाइक सब्सक्राइब यदि आप नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, तो जरूर करिए। यदि कोई समस्या है आवाज को लेकर के या कोई भी चीज लेकर के, आप मुझे जरूर कमेंट के द्वारा बताएं, हम इस चीज को आगे सुधार करेंगे। मुझे पता नहीं चल पाता है, आपके अनुसार ही चीज़ों को लाया जाएगा। यदि कहीं आपको समस्या हो रहा है समझने में, आप नहीं समझ पा रहे हैं, या हो सकता है समझाने में समस्याएं मुझे हो, तो आप बताइएगा, तो ज़रूर उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।